हेलो माय डियर लर्नर्स, बिल्कुल ही एक नए वीडियो में आप सभी को स्वागत करता हूं। यह जो वीडियो है क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए है। सेमेस्टर है 3, सब्जेक्ट है हिस्ट्री। मैं हिस्ट्री के चैप्टर 1 का सेट 3 लेकर आया हूं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें जो है आपको एमसीक्यू बताया जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सेमेस्टर 3 में आएंगे। जैसा कि आपको पता होगा या नहीं भी पता होगा तो मैं आपको बता दूँ, यह जो वीडियो है अपने सिर्फ 1.5 घंटे तक पब्लिक रहेगा, उसके बाद मेंबर ओनली हो जाएगा। कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की वजह से मेरे को ऐसा डिसीजन लेना पड़ा है, क्योंकि यूट्यूब जर्नी में मेरे को बहुत ज़्यादा ही लॉस हुआ है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू आपको वीडियो देखना है, मेरे चैनल से जुड़े रहना है, तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। या अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको पीडीएफ भी ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बताऊंगा वो टॉपिक है आपका सेव और वैष्णव परंपरा के ऊपर, भक्ति संतों के प्रभाव के ऊपर, सूफी मत की उत्पत्ति और भारत में सूफी सिलसिले और उनका प्रभाव को लेके। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट। तो हमारा चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है। हाँ, ये जो वीडियो है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में है। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आप वेस्ट बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन और इसका इतिहास, माने ये वाला चीज तो जो सबसे ऊपर में आपका है, भक्ति आंदोलन और इसका इतिहास क्या था, ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ मुख्य रूप से किस काल में हुआ था। तो मध्यकाल में। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से कौन शैव परंपरा से संबंधित थे। तो ये थे आपका बसवेश्वर। उसके बाद वैष्णव भक्ति परंपरा में अलोवार संत किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो तमिलनाडु से। निम्नलिखित में से कौन शैव संप्रदाय के संत नहीं थे। तो ज्ञानेश्वर। वैष्णव भक्ति संप्रदाय के अंतर्गत कौन सा प्रमुख ग्रंथ लिखा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा तिरुवायुमोली। शैव परंपरा से संबंधित देख लीजिए एमसीक्यू। तो शैव परंपरा के प्रमुख देवता कौन हैं। तो शिव। दक्षिण भारत में शैव भक्ति आंदोलन को बढ़ावा देने वाले संत कौन थे। तो ये थे नयनार संत। उसके बाद नटराज किस देवता का रूप है। तो नटराज जो है शिव का रूप है। आगे देख लीजिए कि शैव भक्ति आंदोलन के अंतर्गत लिखी गई प्रमुख रचना तिरुवासगम के लेखक कौन थे। तो ये थे माणिकवाचकर। उसके बाद शैव भक्ति संप्रदाय का मुख्य ग्रंथ कौन सा है। तो ये है आपका शिव पुराण। उसके बाद वैष्णव परंपरा से जुड़ा हुआ प्रश्न देखिए कि श्री वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो ये थे आपका रामानुजाचार्य। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा वैष्णव भक्ति संप्रदाय से संबंधित नहीं है। तो ये है नाथ संप्रदाय। भगवत धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ये था विष्णु भक्ति को लोकप्रिय बनाना। वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो ये थे आपका वल्लभाचार्य। उसके बाद हरिदास संप्रदाय का संबंध किस भक्ति परंपरा से है। तो वैष्णव। निम्नलिखित में से कौन सा संत शैव भक्ति परंपरा से संबंधित था। तो बसवेश्वर। रामानुजाचार्य ने किस ग्रंथ की व्याख्या की थी। तो इन्होंने किया था ब्रह्मसूत्र का। तमिलनाडु में वैष्णव भक्ति आंदोलन को बढ़ावा देने वाला संत कौन थे। तो ये अल्वार संत थे। निम्नलिखित में से किस संत ने भक्ति मार्ग को सगुण और निर्गुण 2 भागों में विभाजित किया है। तो ये आपके होंगे कबीर। उसके बाद तेवरम किस भक्ति परंपरा का ग्रंथ है। तो ये आपका है शैव का। उसके बाद भगवत पुराण का मुख्य विषय क्या है। तो विष्णु भक्ति। रामानुजाचार्य किस दर्शन के प्रवर्तक थे। तो ये विशिष्टाद्वैत वेदांत का। उसके बाद गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो ये थे आपका चैतन्य महाप्रभु। शिव पुराण में मुख्य रूप से किसकी महिमा का वर्णन है। तो शिव का। अहिंसा परमो धर्म का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है। तो महाभारत में। संत कबीर किस भक्ति परंपरा से संबंधित थे।
तो ये संबंधित थे निर्गुण भक्ति से। संत तुकाराम किस राज्य से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे महाराष्ट्र से। निम्नलिखित में से कौन सा संत वारकरी संप्रदाय से संबंधित था? तो तुकाराम। उसके बाद हरि कीर्तन की परंपरा किस भक्ति संत से जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ा हुआ है चैतन्य महाप्रभु से। निम्नलिखित में से किस संत ने ज्ञानेश्वरी लिखी थी? तो संत ज्ञानेश्वर। भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो व्यक्तिगत ईश्वर भक्ति संतों ने किस भाषा में अपनी रचनाएं लिखी है? तो ये लिखी आपका क्षेत्रीय भाषाएं में। निम्नलिखित में से कौन भक्ति संतों के आदर्शों से प्रभावित नहीं थे? तो राजा राम मोहन राय। किस भक्ति संत ने रामचरितमानस की रचना की है? तो तुलसीदास ने। शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो अद्वैतवाद का। मुक्ति का अर्थ क्या है? तो ईश्वर प्राप्ति। वैष्णव संप्रदाय में विष्णु को कितने अवतार माने जाते हैं? तो 10। शैव और वैष्णव परंपरा में प्रमुख अंतर क्या है? तो ये सभी अंतर है जो भी आप देख रहे हैं। उसके बाद देख लीजिए कि भक्ति संप्रदाय के सामाजिक प्रभाव, ये वाला आप देख लीजिए। तो भक्ति आंदोलन ने किस सामाजिक बुराई का सबसे अधिक विरोध किया है? तो जातिवाद का। निम्नलिखित में से कौन से संत वैष्णव भक्ति संप्रदाय से जुड़े थे? तो सूरदास। नार संतों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? तो 63। आगे बसवेश्वर किस भक्ति संप्रदाय से जुड़े थे? तो शैव। हरि नाम संकीर्तन की परंपरा को कितने लोकप्रिय बनाया? माने किसने लोकप्रिय बनाया? तो चैतन्य महाप्रभु। अहिंसा परमो धर्म की अवधारणा को किस संप्रदाय में अधिक महत्व दिया गया है? तो बौद्ध और जैन धर्म में। भगवत पुराण के अनुसार भक्ति के कितने प्रकार होते हैं? तो 9। निम्नलिखित में से कौन सा शैव ग्रंथ है? तो शिवागम। उसके बाद वैष्णव परंपरा में भगवान विष्णु के किस अवतार को पूर्णावतार कहा जाता है? तो कृष्ण को। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो जैन ग्रंथ में। किस भक्ति संत ने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया है? तो सूरदास ने। निम्नलिखित में से कौन सा संत निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत थे? तो कबीर। ठीक है, इसका ठीक इंग्लिश वर्जन आप लोग देख लीजिएगा। टोटल इसमें कितने प्रश्न हो रहे हैं? 50। ठीक है, मैं वीडियो को स्क्रॉल करके दिखा देता हूं आपको, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। सेम टू सेम इंग्लिश वर्जन में है। यदि आपको PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहां से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको PDF भी ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए, अब भक्ति संतों का प्रभाव से MCQ देख लीजिए कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 12वीं शताब्दी में। किस संत को कबीर दास के नाम से जाना जाता है? तो संत कबीर को। किस संत ने मानस नामक महाकाव्य की रचना की है? तो संत तुलसीदास ने। कन्हैया लाल टंडन किस संत से प्रभावित थे? तो संत रामादास से। उसके बाद रामकृष्ण परमहंस किस संत के गुरु थे? तो स्वामी विवेकानंद के। विरक्त किस संत का मुख्य विचारधारा था? तो संत मीरादास का। किस संत ने महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया है? तो संत मीराबाई ने। ज्ञानेश्वरी किस संत ने लिखी है? तो संत ज्ञानेश्वर। किस भक्ति आंदोलन ने विष्णु की उपासना की है? तो संत तुकाराम ने। ब्रह्मा और विष्णु की आराधना किस संत ने की है? तो संत नानक ने। किस संत को संतों का राजा कहा जाता है? तो संत कबीर। बाई नामक भक्ति गायक कौन है? तो ये थे आपका संत मीराबाई। किस संत ने नानक शाही पंचांग की रचना की है? तो संत नानक ने। किस संत की प्रेरणा से पंथ का विकास हुआ है?
तो संत रामानंद। किस संत की उपासना में भजन गाए जाते हैं? तो संत सूरदास। मीरा का नाम किस संत के साथ जुड़ा है? तो संत रामानंद के साथ। किस संत का प्रसिद्ध भजन पंकज लोचन है? तो ये संत सूरदास। ध्यान की विधि किस संत ने दिखाई है? तो आपका संत रामकृष्ण परमहंस ने। किस भक्ति संत की उपदेश सुनने के बाद लोग अपने पापों से मुक्त होते थे? तो ये सभी। संत तुकाराम किस भाषा में भजन लिखते थे? तो मराठी भाषा में। किस संत का प्रमुख ग्रंथ अवधूत है? तो संत कबीर का। किस संत ने दसम स्कंद की रचना की है? तो संत नानक ने। संत तुलसीदास का मुख्य कार्य कौन सा है? तो रामायण। सिख धर्म की स्थापना किस संत ने की है? तो संत नानक ने। संत मीराबाई का प्रमुख भजन क्या है? तो पधारो माला। किस संत ने आस्था और श्रद्धा को महत्व दिया है? तो संत रामादास ने। दास का अर्थ कांग्रेस में क्यों है? तो भक्त। किस संत को कबीर पंथ का आधारदाता मानते हैं? तो ये संत कबीर को। संत तुकाराम का संदेश क्या था? तो ये सभी था। किस संत ने लक्ष्मी निवास नामक ग्रंथ की रचना की है? तो संत एकनाथ ने। कामेश्वर का वास्तविक नाम क्या था? तो संत सूरदास। किस संत ने एकेश्वरवाद का प्रचार किया था? तो संत नानक ने। उम्दा का अर्थ किस संत ने स्पष्ट किया है? तो संत सूरदास ने। किस संत की भक्ति में संगीत का बड़ा स्थान है? तो संत सूरदास। संत कबीर के प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो साखी। किस संत ने संकीर्तन का प्रचार किया है? तो संत तुकाराम ने। ज्ञान और भक्ति के मेल को किसने प्रस्तुत किया है? तो संत नानक ने। किस भक्ति को भजन राजा कहा जाता है? तो संत सूरदास ने। संदीपनी आश्रम का संदर्भ किस संत से है? तो संत रामानंद से। किस संत का संदेश था कि मन का निवास भगवान है? तो संत कबीर। किस संत ने आत्मा और परमात्मा के एकत्व की बात की है? तो संत एकनाथ ने। राम नाम का जप किस संत के द्वारा महत्व दिया गया है? तो संत तुलसीदास ने। किस संत ने टुकड़े के माध्यम से भक्ति प्रसाद प्रस्तुत किया है? तो संत कबीरदास ने। संत तुकाराम का प्रमुख योगदान क्या है? तो भक्ति गीत। किस संत ने शब्द के माध्यम से भक्ति का महत्व बताया है? तो संत नानक ने। भक्ति रस का ध्यान किस संत ने केंद्रित किया है? तो संत ज्ञानेश्वर ने। किस संत ने भगवान को भक्ति का मूल तत्व माना है? तो संत कबीरदास ने। किस संत ने पारसर कथा की व्याख्या की है? तो संत तुलसीदास ने। किस संत ने गुरु का महत्व बताया है? तो सभी ने। किस संत ने श्री राम को अपने उपास्य देवता के रूप में माना है? तो संत तुलसीदास ने। राधा कृष्ण की भक्ति किस संत ने प्रमुखता से की है? तो संत सूरदास ने। किस संत ने गुरुमुख को सही मार्ग बताया है? तो संत नानक ने। वेदांत के सिद्धांत को किस संत ने अपनाया है? तो संत रामानंद ने। किस संत ने अह के त्याग की बात की है? तो संत कबीर ने। किस संत ने छोटे नाम से पूजा की है? तो संत नानक ने। किस संत ने भगवान के प्रति भक्ति का प्रोत्साहन दिया है? तो सभी ने। किस भक्ति संत का मुख्य विचार सर्वधर्म समभाव था? तो संत नानक का। संत रैदास किस प्रकार की भक्ति में विश्वास करते थे? तो निरंकार उपासना में। किस संत ने भक्तों के लिए भक्ति मार्ग का परिचय दिया था? तो संत नानक ने। किस संत के साथ जग जीवन का संबंध है? तो ये संत कबीर। चलिए, इसका इंग्लिश वर्जन सेम टू सेम है, आप लोग देख लीजिएगा। मैं वीडियो को स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ।
तो वीडियो को लाइक करिए, अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी लोग इसे देख सके। चलिए अब सूफी मत की उत्पत्ति से महत्वपूर्ण एमसीक्यू देख लेते हैं कि सूफी मत का उदय किस धर्म से संबंधित है, तो इस्लाम धर्म से है। सूफी मत की उत्पत्ति मुख्यतः किस देश में मानी जाती है, तो अरब में। सूफी संतों की को किस नाम से भी जाना जाता है, तो औलिया के नाम से। सूफी संत किस प्रकार की साधना में विश्वास रखते थे, तो प्रेम और भक्ति में। सूफी संत किस प्रकार के इस्लामिक विचार से जुड़े हैं, तो रहस्यवादी। उसके बाद सूफी परंपरा में किसे गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक माना जाता है, तो पीर को। सूफी मत की प्रमुख शिक्षाओं में से क्या है, तो प्रेम और सहिष्णुता। सूफी संत किस भाषा में अपने भजन और कविताएं लिखते हैं, तो फारसी में। सूफी संत का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो कुरान। सूफी परंपरा में किस प्रकार के संगीत और शैली प्रचलित थी, तो कव्वाली। सूफी परंपरा के प्रसिद्ध कवि रूमी किस देश से संबंधित है, तो तुर्की। सूफी मत के अनुसार आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो प्रेम और भक्ति का। सूफी संतों के अनुयायियों को क्या कहा जाता है, तो मुरीद। सूफी मत में जिक्र का क्या अर्थ होता है, तो अल्लाह का स्मरण। सूफी मत में तरीक़त का क्या अर्थ होता है, तो आध्यात्मिक यात्रा की पद्धति। चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे, तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह कहाँ स्थित है, तो अजमेर में। सूफी मत में किस चीज़ को आत्मा की शुद्धि के लिए आवश्यक माना जाता है, तो त्याग और प्रेम को। सूफी मत के अनुसार प्रेम की सबसे ऊंची आस्था क्या है, तो अल्लाह से मिलन। सूफी मत का कौन सा सिलसिला सूफी संगीत के लिए प्रसिद्ध है, तो चिश्ती। सूफी संत बाबा फरीद किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, तो चिश्ती। सूफी मत के अनुसार सच्चे प्रेम की पहचान क्या है, तो बलिदान। सूफी मत के अनुसार अनुयायी कौन थे, तो आम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी सिलसिला सबसे पुराना माना जाता है, तो सुहरवर्दी। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से जुड़े हुए थे, तो चिश्ती। समा क्या है, तो ये है सूफी कव्वाली है। सूफी मत में फना का अर्थ क्या है, तो खुद को अल्लाह में विलीन करना। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किस सुल्तान के समय भारत आए थे, तो मोहम्मद गौरी के। सूफी मत के संत किस स्थान पर ध्यान केंद्रित करते थे, तो खान का। सूफी संतों के प्रवचनों में कौन सी भाषा सबसे अधिक उपयोग में लाई जाती है, तो फारसी। सूफी मत में बाका का क्या अर्थ है, तो अल्लाह में अस्थाई अस्तित्व। सूफी संत शाह औलिउल्लाह किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, तो नक्शबंदी। सूफी संतों के अनुसार रूहानी प्रेम क्या होता है, तो अल्लाह से प्रेम। भारत में सूफी संत का प्रभाव सबसे पहले किस काल में देखा गया है, तो दिल्ली सल्तनत में। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी सिलसिला अपने सख्त अनुशासन के लिए प्रसिद्ध है, तो नक्शबंदी। उसके बाद सूफी संत किस प्रकार के सामाजिक कार्यों में संलग्न रहते थे, तो शिक्षा और सेवा में। खान का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता था, तो आध्यात्मिक साधना के लिए। सूफी मत में मरकज का क्या अर्थ है, तो आध्यात्मिक केंद्र। सूफी संत की शिक्षाएं किस पर आधारित थी, तो कुरान और हदीस पे। सूफी संतों का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो प्रेम, करुणा और आध्यात्मिकता फैलाना। सूफी मत के अनुसार
तौहीद का क्या अर्थ है? तो एकेश्वरवाद। सूफी मत में हकीकत का क्या अर्थ होता है? तो आध्यात्मिक ज्ञान। सूफी संतों की भाषा में प्रयुक्त कबीर का क्या अर्थ होता है? तो आध्यात्मिक भक्ति। सूफी मत के अनुसार सच्चे भक्त की पहचान क्या होती है? तो ईश्वर के प्रति निष्ठा। सूफी संतों का रहन सहन कैसा होता है? तो सादगीपूर्ण। सूफी संतों की शिक्षाओं का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो धार्मिक सहिष्णुता बढ़ी है। सूफी संतों के शिष्यों को क्या कहा जाता है? तो मुरीद। सूफी संतों के लिए सबसे बड़ा पुण्य कार्य कौन सा माना जाता है? तो गरीबों की सेवा। सूफी संतों के अनुसार दुनिया का क्या अर्थ है? तो सांसारिक मोह। भारत में सूफी मत का सबसे अधिक प्रभाव किस काल में देखा गया है? तो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में। सेम टू सेम इसका इंग्लिश वर्जन भी आप लोग देख लीजिएगा, मैं वीडियो को स्क्रॉल करके आपको दिखा दे रहा हूँ। वीडियो बनाओ तने अभी। तो चलिए भारत में सूफी सिलसिले और उनका प्रभाव से संबंधित एमसीक्यू देख लेते हैं। सूफीवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ईश्वर से प्रेम और आध्यात्मिकता साधना। सूफीवाद का उदय मुख्य रूप से किस धर्म से हुआ था? तो ये इस्लाम धर्म से। भारत में सबसे प्रसिद्ध सूफी सिलसिला कौन सा है? तो चिश्ती। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहाँ है? तो अजमेर में। भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से जुड़े हुए थे? तो चिश्ती से। खान का क्या होती है? तो खान का जो होती है सूफियों की रहन सहन की जगह है। सूफी संतों के उपदेश किस भाषा में अधिकतर होते हैं? तो आपका ये फारसी और स्थानीय भाषाएं में। बाबा फरीद किस सूफी सिलसिले से संबंधित थे? तो चिश्ती से। कादिरी सिलसिला भारत में किसके द्वारा लोकप्रिय हुआ है? तो ये हुआ है अब्दुल कादिर जिलानी के द्वारा। अमीर खुसरो किस सूफी संत के शिष्य थे? तो ये संत थे आपका निजामुद्दीन औलिया के। समा का अर्थ क्या है? तो सूफी संगीत और नृत्य। फकीर किसे कहा जाता है? तो सूफी संत को। सूफीवाद किस चीज़ पर जोर देता है? तो आध्यात्मिक प्रेम और सहिष्णुता पर। शेख अहमद सरहिंदी को किस नाम से जाना जाता है? तो मुजद्दिद अल्फ ए शानी। सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना किसने की है? तो शहाबुद्दीन सुहरावर्दी। सूफीवाद में जिक्र का क्या अर्थ होता है? तो भगवान का स्मरण। सूफी संत बुल्ले शाह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो पंजाब से। सत्तारी सिलसिले की स्थापना किसने की है? तो शेख मोहम्मद गौस। सूफी संतों का प्रभाव किस क्षेत्र पर अधिक था? तो ये आपका होगा धार्मिक सहिष्णुता पर। सूफी संतों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आध्यात्मिक उन्नति और प्रेम। सूफी संत किस प्रकार की जीवन शैली अपनाते थे? तो वो अपनाते थे साधारण और त्यागमय। किस सूफी संत को गरीब नवाज कहा जाता है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती को। सूफी संतों के प्रमुख ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो अरबी और फारसी में। सूफी संतों का प्रभाव भारतीय संगीत पर कैसा पड़ा है?
तो नई संगीत शैलियों का विकास किया है। सूफीवाद में फना का क्या अर्थ होता है? तो यह है ईश्वर में विलीन होना। सूफी संतों के प्रवचनों का प्रभाव किस धर्म पर विशेष रूप से पड़ा है? तो सिख धर्म पर। रूहानी सिलसिला किससे संबंधित है? सूफी संतों की परंपरा से। सूफी संतों की भाषा शैली कैसी होती है? तो सरल और लोक भाषा में। सूफी संतों का मुख्य ध्यान किस पर केंद्रित था? तो आत्मा की शुद्धि पर। सूफीवाद के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति का सर्वोत्तम तरीका क्या है? प्रेम और भक्ति। सूफी संतों की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो उनकी विशेषता थी धार्मिक सहिष्णुता और प्रेम। भारत में सबसे पहले सूफी संत आए थे तो कहाँ से आए थे? 11वीं शताब्दी में आए थे वो। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किस सूफी सिलसिले से जुड़े हुए थे? तो चिश्ती। निजामुद्दीन औलिया का प्रसिद्ध कथन क्या था? तो ये है मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी से नहीं। सूफीवाद में किसे गुरु माना जाता है? तो आध्यात्मिक मार्गदर्शक को। सूफी संतों ने किस कला को बढ़ावा दिया है? तो संगीत और काव्य को। भारत में चिश्ती सिलसिले की प्रमुख खानकाह कहाँ थी? तो अजमेर में। सूफी संत किस प्रकार की शिक्षा देते थे? तो ये देते थे सरल और प्रेममयी आध्यात्मिकता। दरगाह किसे कहते हैं? तो किसी सूफी संत की समाधि को। अमीर खुसरो ने किस भाषा में प्रमुख योगदान दिया है? तो फारसी और हिंदी में। सूफी संतों का हिंदू भक्ति आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो ये है दोनों में विचार समान है। सुलह कुल की नीति किसने अपनाई थी? तो अकबर ने। उसके बाद सूफीवाद किन सिद्धांतों पर आधारित था? तो भक्ति और प्रेम पर। भारत में सूफी संतों का प्रभाव मुख्यतः किस काल में बढ़ा है? तो ये बढ़ा है दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल में। ठीक है, तो ये और बाकी सब जो वीडियो को मैं स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, इंग्लिश वर्सन वाले देख लेंगे। और आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, मेरे मेंबरशिप को ले लीजिए, इससे मेरा भी हेल्प हो जाएगा, आप लोग का भी हेल्प हो जाएगा, मेरे को भी और मेरे टीम को भी वीडियो बनाने में सुविधा होगा। नहीं तो खाली पेट कितने दिन तक काम किया जा सकता है? यूट्यूब तो कुछ पैसा देता नहीं है, बस आप ही लोग का सपोर्ट है। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो मेंबरशिप ले लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, क्या करेंगे। जितने लोग भी मेंबर बनेंगे वही लोग वीडियो देखेंगे, चाहे 20 हो, 50 हो, 100 हो, 1000 हो, जो भी लोग रहेंगे। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।